encouraged me. Yeah. He encouraged me to teach children. And when I started teaching, I started with one or two, and slowly it increased to 17 children. It was like wonderful. He kept on, encouraging me. You can do it. To manage kar sakta hai. And then it was like it was wonderful. I used to enjoy my work because when you're with children, I teach young children. Yeah. I basically teach preschoolers. They are like 6, 7 years, 5 years, like that. With those kind of age children, even if I'm in negative mood, when I start teaching, I forget everything. It's Yeah. full of life. I feel so good. Like it's like कि bless है उस समय, तो ऐसे लगता है कुछ याद ही नहीं आता है, इतने बिजी Yeah. होते हैं पढ़ाने में, कुछ याद ही नहीं आता. And it's more of learning than teaching. True. True. And children are the big, हमारे सबसे बड़े टीचर्स होते हैं वो. And अभी भी आज भी हम लोग जब ये मैजिक पढ़ रहे हैं, तो if you remember, we are talking about childhood, we are talking about children around us. Many Yes, a times we are talking about it because they are so carefree, they are so into magic all the time. yes, Yeah, yes. and because of that, we are learning it from them. Yeah, yeah. Thank you so much for sharing. Okay, Thank you so much, so ma'am. Vandana, would you be able to speak? Who were the three people you thought of yesterday? Okay, if there's an issue. What about Preeti? आपने कल की जो असाइनमेंट करी उसमें कौन से तीन लोगों को थैंक यू बोला? गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. हाँ जी मैम, मैंने सबसे पहले मीनू खुराना को बोला. ओके. ठीक है, उसके आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. पहली वाली 2 साल वाली प्रीति और प्रीति थी 2 साल में, अब यहाँ तक मैजिक मिल गया उसकी वजह से मुझे. सेकंड, मैं ये ग्रुप भी इसी वजह से ज्वाइन कर पाई हूँ. और ग्रेट. एक मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, और एक मेरे गुरुजी थे 98 में मिले थे, माँ कृष्णानंद जी. वो मुझे केदारनाथ, बद्रीनाथ, और उन्होंने मुझे मतलब सिर्फ भगवान की तरफ जो आकर्षण और जो प्यार और जो देखा मैंने उनके साथ, वो मेरे एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है कि हाँ, देयर इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी विद अस. तो वो मुझे उनसे मिला, तो मैंने 3 लोगों को ऐसे थैंक यू किया. And Preeti, I'm very happy that you took your parents' name. या वो तो ग्रेटिट्यूड है ही मैम, वो तो थोड़ा सा बस थोड़ा सा I know. अंदर होता है ना. I तो know. मेरे मैजिक ज्वाइन करने के बाद ही उनके आगे मेरी प्रॉब्लम निकली, पता है आपको. 17 साल मैंने उनको कभी कुछ नहीं किया, तो मेरे लिए सबसे पहला मैजिक वो था कि भाई ठीक है, जो है वो हम निकालेंगे भी किसने, धरती के माता पिता वो हमारे पापा मम्मी ही हैं, तो उनको बताना तो जरूरी है. तो बिल्कुल. बस ये वाली बात हुआ. थैंक यू सो मच. You're welcome. Okay, who else would like to share? मीनू, आपने किस किस को ग्रेटिट्यूड दिया? कौन से तीन लोग थे? सबसे पहले तो मेरी मम्मा, ओके. उनको ग्रेटिट्यूड दिया मैंने. एंड फिर आई ग्रेटिट्यूड टू वन ऑफ माय कोलीग कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, गाबा जी. ही पुट मी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. ओके. सेकंड ग्रेटिट्यूड मैंने उनको दिया. एंड थर्ड ग्रेटिट्यूड मैंने उन सारे मेंटर्स को दिया, गुरुज को दिया, बाबा जी को दिया, जो मेरी लाइफ में इतने चेंजेस ला रहे हैं, मुझे अपग्रेड कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं. स्टॉप स्टॉप. यहाँ पे आपने जब इतने सारे लोगों के नाम लिए ना, वो नहीं लेना है. You have to choose one person. Okay. When I say do the way book asks you to do, please follow that. Book said 3 people who have changed your life. तो आपको 3 ही लोग चुनने हैं. Okay. आपने जैसे अपने मम्मी को चुना या आप अपने गाबा जी को चुना, तो बाकी जो मेंटर्स थे या उसमें से जस्ट पिक वन. एक एक्सरसाइज के लिए एक कोई लो, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज तो रोज भी कर सकते हो ना. Every day you can pick another one, but at this moment when it says 3 people, then you have to think about only 3 people. और उसका ना कुछ रीजन है. जब आप 3-4 लोगों के लिए बोलोगे ना, तो आप एक जनरल में बात कर रहे हो, अरे आपने मुझे इतना कुछ सिखाया, मेरे को जिंदगी का रास्ता दिखाया, वगैरह वगैरह जो भी हम बोलते हैं. But when you're talking about one specific person,
you will be talking about what actually happened, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई. वो एक इंसिडेंट या वो एक वाक्य उनके मुंह से, जहां आप किसी जिंदगी के किसी ऐसे पड़ाव पे थे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड एट दैट मोमेंट somebody said something and you got an access, या आपको एक डायरेक्शन मिल गई. तो जब आप वो सोचते हो ना, that is what will bring gratitude in your in your feelings. एंड फीलिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो सारी एनर्जी की बात हो रही है. तो वो फीलिंग्स इज एनर्जी ना, फीलिंग इज द फ्यूल. जब आप 5-6 लोगों का इकट्ठा बोलोगे ना, तो वो बड़ा जनरल हो जाता है. उसमें आप स्पेसिफिक किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो वो नहीं बोल पाओगे. Right. Yeah, so take one person. As the book says, 3 people, just think of 3 people. If you have done 3 people, 2 people yesterday, pick 3 people today also. Okay. Yeah. तो जो आपके जो लास्ट वाले 3-4 मेंटर्स आपने इकट्ठे लिए हैं, उनको एक एक करके 3 ले लो आज, like that. Okay. Yeah. And how did you do it? Did you talk to them or mentally or I did mentally. I Okay. paid thanks to them mentally. And when I was writing my blessings, suddenly उसी blessing list के अंदर ही I wrote also. Okay, great. But the way you said कि अलग-अलग letter type लिखो, वैसा नहीं किया क्योंकि मैं mentally कर चुकी थी. Now, there were 3 different ways of doing it. One is that you are sitting alone and you are speaking out as if you're talking to them. I did that way. जैसे वो सामने बैठे और आप बातें कर रहे हो उनसे. दूसरा है कि आप मन में उनसे बात कर रहे हो, इमेजिन करके कि वो सामने बैठे हैं. तीसरा ये था कि अगर आप ये दोनों नहीं कर पा रहे हो, then write it in a form of a letter to them. So either of the ways, जैसे भी आपने किया ठीक है. Right? Right. I hope it is clear to all of the others also कि आपने अगर इस तरह से नहीं किया है तो आप आज अलग दोबारा से भी कर सकते हैं, because मैजिक तो जितना करो कम है ना. Anybody else wants to share? मैम, जब ये ब्लेसिंग, प्रीति दिस साइड, जो हम ये ब्लेसिंग लिखने लग गए 10-11 बार में, हम ऐसी ऐसी चीजें सोचने लग गए, ऐसे ऐसे मैजिक सोचने लग गए कि मतलब यार ये भी तो चीज थी. अब जैसे मेरे को किसी ने, मैं एक छोटा सा एक ब्लेसिंग बताती हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगी, वो मैंने लिखी परसों थी, बट मैं वो शेयर करना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों. हमने स्टडी पढ़ी सजो की या कोई और, उसमें बताया गया हमारी 4 तरह की बॉडी होती है. फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, और आपकी स्पिरिचुअल बॉडी, और एक बॉडी और थी, एक और होती है, जो चारों बॉडी में अगर आपको, आपकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है और आपकी जो इंटरनल बॉडी है वो तभी एक्टिवेट रहेगी जब तक आप उसके अंदर अच्छे इमोशंस नहीं डालोगे. और इस मैजिक बुक में हमें एक अच्छा इमोशन डालना सिखा दिया, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड वाला, जो सबसे अच्छा इमोशन. जब ग्रेटिट्यूड आ जाएगा तो हमें और इमोशंस भी हमारे अंदर ऐड होते रहेंगे. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि मेरे को ये वाली बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है, जो हमारी बॉडी की खुराक है ना, वो हमने इसके थ्रू डालनी शुरू कर दी. Yeah, you said it. It is so powerful कि हमारे शरीर की और हमारी आत्मा की जो खुराक है वो है पॉजिटिव थॉट्स. एंड वो पॉजिटिव थॉट्स को मेंटेन करने के लिए ग्रेटिट्यूड इज सच अ ब्यूटीफुल टूल. आई वुड से इट्स अ टूल कि अगर आप ग्रेटिट्यूड सारा दिन करते रहते हो तो आप हमेशा ही, वो कहते हैं ना, हम पंजाबी हमारे उसमें बोलते हैं कि चढ़दी कला च रहना चाहिए. You're always blissful, you're always happy, you're always joyful. तो वो तभी होता है जब आप हर टाइम पे ग्रेटिट्यूड करते हो, क्योंकि जब हम ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं तो हमारा शिफ्ट होता है ना फीलिंग्स में. जब पहले लिखना शुरू करते हैं तब से लेकर, और जब 10 लिखने के बाद अपनी पूरी एक्सरसाइज खत्म करते हैं, you find a shift in your emotions, you find a shift in your feelings, you start feeling lighter, you start feeling happier. तो अगर वो 10 लिखने में हमें इतना शिफ्ट हो रहा है, और अगर हम पूरा दिन प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा ही ढूंढते रहते हैं कि हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो इमेजिन करो ना, तो चढ़ती कला में तो हमेशा ही रहोगे, हमेशा ही खुश रहोगे. एंड दैट इज व्हाट दिस बुक इज एक्चुअली टीचिंग यू. एंड वही हमारी आत्मा की और हमारी शरीर की खुराक है, भोजन है हमारी आत्मा का. Isn't it? Yeah, thank you so much. So beautifully you expressed it. Okay, so who would like to read today's chapter? I'll just bring the chapter on the screen. Please nominate your name. I nominate my name. Okay, who's the other person who just said? Ma'am, I was there, Archana. One And second. another person I don't know.
It's Varun. Okay. So Varun, let Archana read today because Tarun, I think, read it yesterday. No issues, no issues. Okay. Yeah. Thank you so much, Varun. Okay, so before we start reading, how many of you remember कि इस book का जो structure है वो कैसे है? 12 तक हमने क्या पढ़ना था और 13 से क्या शुरू होने वाला था? Let me find out आप लोगों को कितना कितना याद है? मैम 12 तक का जो पास्ट पुराने गड्ढे भरने जो Okay. एंड 13 से स्टार्ट था योर ड्रीम लाइफ. Yes, wonderful. तो हमने 12 तक as per the book में क्या लिखा था कि 12 तक हमने जो पास्ट में हमें जो भी मिला है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड, मतलब जो भी हमारे एरिया लाइफ के एरियाज हैं, पास्ट में और प्रेजेंट में जो कुछ भी हमें मिला है, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, बिकॉज दैट इज लाइक अ फाउंडेशन. जब तक आप पुराने गड्ढे नहीं भरोगे, जमीन को समतल नहीं करोगे, तो उसके ऊपर आप इमारत नहीं खड़ी कर सकते हो. तो जब तक आपने गहराई में जितना गड्ढा खोदा हुआ है उसको भरोगे नहीं, उसको पाटोगे नहीं, तो आप ऊपर कुछ नहीं बना सकते हो. तो 12 चैप्टर्स तक हमने अपने पुराने जितने भी ग्रेटिट्यूड्स पेंडिंग थे, जो हमें पता ही नहीं थे, हमने उनको भरना शुरू किया, हमने उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया. तो टिल येस्टरडे अगर आप देखोगे एक एक चैप्टर में हमने पास्ट एंड प्रेजेंट को ही कवर किया है. टिल येस्टरडे हमने 3 ऐसे लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने हमारी जिंदगी में कुछ कॉज किया, जहां पर हम कहीं अटके थे, हमारी लॉ को अपने दिए से उसकी लॉ को बढ़ाया. एंड उससे पहले हमने मनी के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा, हमने कैसे बाकी लोग हमें सर्व करते हैं, उनको कैसे हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, उसके लिए पढ़ा. तो all these chapters were all about what has happened in the past or is happening in the present. आज से 10 दिन तक हमारा जो चैप्टर्स हैं, they are going to be all focused on our dreams. जो हमने 10 dreams and desires डे 0 पे लिखे हैं, आज से हम उनके ऊपर काम करने वाले हैं. तो अगर मैं क्लास के हिसाब से बोलूं तो हम अभी प्राइमरी क्लासेस में ही हैं, क्योंकि 14 तारीख के बाद मतलब कल के बाद हम लोग जो है वो सेकेंडरी क्लासेस में जाएंगे. तो आज और कल का चैप्टर उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइमरी क्लासेस की लास्ट की 2 क्लासेस है. और अगर हम बुक जिस तरह से बुक में बताया है, तो आज से हमारा नया चैप्टर और नया सेक्शन शुरू हो रहा है. राइट? So let's read it. Day 13. Make all your wishes come true. Okay. I want everybody else to be on mute, please. Yeah. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898, 1993 writer. अच्छा, हम जब छोटे थे ना तो हमने ये पढ़ा था उड़ने वाला कालीन करके. हिंदी में आई थिंक वो कॉमिक बुक्स होती थी, उसमें बना होता था एक उड़ता हुआ सा कालीन जा रहा है, उस पे कोई एक जादूगर बैठा हुआ है. तो आई रिमेम्बर दैट पिक्चर राइट नाउ व्हेन आई जस्ट यू जस्ट रेड इट. एंड देन अलादीन का चिराग, हमने वो मूवी देखी है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सीन इट. तो उसमें भी आपने देखा देयर इज अ मैजिक कार्पेट, जिसके ऊपर बैठो और जहां मर्जी पहुंच जाओ, आप उसको बोलो और वो आपको पहुंचा देता है. तो सिमिलरली जो हमारी इमेजिनेशन है, अब आप यहाँ सेशन में बैठे हैं, आप यहाँ बैठे बैठे जब सोचना शुरू करते हैं तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो. कितनी बार ऐसे होता है कि मैं कहीं बैठी हूँ एंड सडनली मैं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे घूम रही होती हूँ, या सडनली आई विल बी जब मैं लद्दाख गई थी, वो पत्थर साहब गुरुद्वारे के पास घूम रही होती हूँ. सडनली आई एम समवेयर एल्स, क्योंकि हमारा दिमाग तो घूमता ही रहता है, टिकता तो है ही नहीं है. हमारे थॉट्स कहाँ वॉन्डर करते रहते हैं. तो वो एक इमेजिनेशन है जो हमें कहीं से भी कहीं ले जा सकता है. उसके लिए ना तो हमें पासपोर्ट चाहिए, ना हमें वीजा चाहिए, ना हमें कोई एयरलाइन बुक करनी है, ना हमें कोई ट्रेन बुक करनी है, ना हमें अपनी गाड़ी उठानी है. इट्स जस्ट इमेजिनेशन और हम कहीं भी पहुंच सकते हैं. आप चाहो तो चांद पे भी पहुंच सकते हो. सोचो चांद पे कैसा होगा. आपको जो जब पहले 2 लोगों ने वहां पे चांद पे कदम रखा था, उसका आपने जब वीडियोस देखे होंगे, तो वो तो दिमाग में कहीं ना कहीं होते हैं ना. तो यू स्टार्ट इमेजिनिंग कि मैं ऐसे हवा में ऐसे ऐसे चल रहा हूँ. इमेजिन करने में क्या जाता है, कुछ भी कर लो इमेजिन, है ना. तो इमेजिनेशन इज लाइक अ मैजिक कार्पेट.
क्यों बोला ऐसे? क्योंकि जब आप इमेजिन करते हो तो आपकी जो फीलिंग्स, जो आपके माइंड में, जो आपके जो दिमाग के अंदर वो ईईजी चल रहा होता है ना, वो वैसा ही होता है जब रियलिटी में आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। और हमने सीक्रेट बुक में ये देखा था, या सीक्रेट मूवी में ये देखा था कि जब वो वाइब्रेशंस जो है वो सिमिलर होती हैं एज एज द रियलिटी, तो यूनिवर्स को नहीं पता कि ये रियल में है या इमेजिनेशन है। तो जो भी आप चीज, जिस भी चीज की फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेज रहे हो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, वही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। तो आप जो चीज इमेजिन कर रहे हो, इफ यू इमेजिनिंग योर परफेक्ट फिगर, इफ यू इमेजिनिंग योर परफेक्ट हाउस, यू इमेजिनिंग अ ब्यूटीफुल कार, यू इमेजिनिंग अ परफेक्ट पार्टनर जैसा आपको चाहिए, या आपको यूर इमेजिनिंग अ जॉब कि आप में, आप किसी कंपनी के बड़े ओहदे पर है, आपका ऑफिस ऐसा है, व्हेन यू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट, दैट वर्क्स लाइक अ मैजिक, दैट वर्क्स लाइक अ मैजिक कार्पेट। तो यहाँ पे कार्पेट लिखा है ना, बट बेसिकली इट वर्क्स लाइक अ मैजिक, बिकॉज जो आप सोच रहे हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इमेजिनेशन में जो भी आप वाइब्रेशंस भेज रहे हो, यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ में वापस ला के देगा, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अब जैसी फीलिंग्स, जैसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहे हो, वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाँ जी, पढ़ें। If you've been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Okay, so as the book had mentioned earlier कि 12 तक आप अपने पास्ट में जो कुछ मिला है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड देंगे, और यहाँ से आप अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज हमने फाउंडेशन तो लेकर लिया ना, फाउंडेशन हमने बना लिया 12 दिन में। क्यों? जिन लोगों ने एवरीडे प्रैक्टिस किया है, दे आर एट अ प्लेस जहां पे वो इस चीज को मैनिफेस्ट करने में सक्षम होते जा रहे हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है उनके लिए दिस विल बी जस्ट लाइक वन ऑफ द पैराग्राफ्स। पर अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको नहीं मालूम आपकी लाइफ कहां से कहां तक ऑलरेडी मूव हो चुकी है, और आप ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आप अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, पढ़े। Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer is in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. ओके, सो व्हाट इट सेज इज कि आप सेंचुरी से ये चला जा आ रहा है कि लोग जो थे वो कुछ पाने से पहले ही उसके लिए थैंक यू बोलते थे, या दे यूज्ड टू बी ग्रेटफुल बिफोर दे रिसीव्ड इट। अगर आप सिंधु घाटी के बारे में पढ़े तो वहां पे जो नील रिवर थी या नाइल रिवर थी जो भी थी, उसके फ्लडिंग के लिए, बिकॉज वो फ्लड आएगा उसमें, तभी वो पानी बाहर उनकी धरती को उपजाऊ बनाएगा, और वो वहां पर उन्होंने कल्टीवेशन शुरू किया था। तो वो पहले से ही उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू होते थे कि थैंक यू, इस नदी में बाढ़ आने वाली है, हमारे हमको ये सब मिलने वाला है, यू नो लाइक दैट। एंड सिमिलरली अगर आपने पुरानी पिक्चर्स देखी होंगी या ट्राइबल लोगों के बारे में जब भी पढ़ा होगा, तो वो जब भी हंट करने जाते थे, जैसे क्योंकि वो लोग तो जंगलों में ही रहते हैं, और जंगलों में रहते थे तो खाते क्या थे वो लोग, तो शिकार करके ही खाते थे। तो वो जो शिकार पे जाने से पहले, इफ यू रिमेम्बर, दे यूज्ड टू हैव डांस, वो भाले वाले लेके वो हा करके वो नाचते रहते थे। एंड सिमिलरली बहुत सारे धर्मों में भी
जब हम प्रेयर्स करते हैं ना, हमें तो आदत पड़ गई है मांगने की, अब भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। हम जब प्रेयर करते हैं तो हम मांगते हैं, बट इफ यू एक्चुअली गो बैक, हर धर्म में जहां पर भी प्रेयर्स होती थी, तो वो प्रेयर्स पहले जो दिया गया है उसके लिए करी जाती थी। अगर आपने ओम जय जगदीश भी सुना है, आपने कोई और भी आरती सुनी है, तो उसमें भी वो यही बोला जाता है कि जो तूने मुझे दिया, मैं वही आप तेरे को अर्पण कर रहा हूँ, बिकॉज उसने पहले से दिया हुआ है। अगर आपको आरती याद हो तो उसमें क्या, तेरा किया तुझे करूं अर्पण, है ना? तो आपने पहले ही मुझे दिया हुआ है, एंड यू आर सेइंग थैंक यू फॉर दैट, एंड यू ऑफरिंग दैट बैक टू हिम और टू द गॉड। सिमिलरली आप हर धर्म में अगर आप देखोगे, तो वहां पर वो जो मिला है उसके लिए शुक्राना कर रहे होते हैं, उसके लिए कृतज्ञता दिखा रहे होते हैं, उसके लिए धन्यवाद दे रहे होते हैं। दिस इज हाउ इट वाज कमिंग फ्रॉम द सेंचुरीज। बट कहीं ना कहीं आके वो कहीं ट्विस्ट हो गया, और हमने सिर्फ मांगना शुरू कर दिया, और हमने सिर्फ मांगा मांगा मांगा, जो मिला उसके लिए थैंक यू बोला ही नहीं, बोला ही नहीं। अगर आप अरदास भी सुनोगे, तो सुबह की जो अरदास होती है उसमें सबसे पहले ये बोला जाता है कि थैंक यू कि रात बहुत सुख की बीती है, आने वाला दिन भी सुख का बीतेगा, पहले से ही बोल रहे हैं हम, ये बीतेगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि आपने मुझे ये वरदान दिया है। और रात को सोने से पहले भी यही अरदास होती है कि थैंक यू, आपकी वजह से दिन बहुत अच्छा बीता है। We give thank you for already what we have received, and thank you for what we are expecting to happen. Expecting to happen के लिए पहले से thank you बोलते हैं। This is how it is in every religion. आप अपने religion में भी जाके झांको, देखो, go deep down, find out. You will be surprised कि हमने पता नहीं कब से, हम पता नहीं कौन सी जनरेशन से ये मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो बिन मांगे देता है। The only thing is you have to be grateful. जब आप जो आपको मिला है उसके लिए grateful होते हो, तो क्या होता है? You attract things which you want in your life. जब आप थैंक यू ही नहीं दे रहे हो, मांगे जा रहे हो, फिर कहते भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, उसके सारे काम हो जाते हैं, उसका बिजनेस इतना बढ़िया चलता है, मेरी तो भगवान ने सुननी नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी है। अरे भाई, उसने नहीं लिखी, तुमने लिखी है, क्योंकि तुमने ग्रेटिट्यूड कभी किया ही नहीं, सिर्फ कंप्लेन्स किए हैं। एंड वन कंप्लेन 10 स्टेप्स डाउन, एंड जितनी कंप्लेन्स की हैं, तुम्हें पता ही नहीं तुमने कितने गहरे गड्ढे खोद रखे, और तुम बोल रहे हो कि भगवान नहीं दे रहा, गड्ढे तो तुम्हें ही भरने पड़ेंगे ना। So that is how it was all through सेंचुरी से यही आ रहा था, बट कहीं ना कहीं ये खो गया, कहीं ना कहीं ये वाली जो एक इतनी इंपॉर्टेंट कुंजी थी ना, वो खो गई। So this book is actually reminding us that this is how it was done earlier, and you can start doing it now also. Yeah, please read. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you received it. It has never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical power. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will give in more in the future, and he or she will have an abundance. सो जो महामंत्र है इसका, मैजिक का बुक का, वो यही बता रहा है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड अभी कर रहे हो, तो आपको जो चाहिए फ्यूचर में वो मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज इफ यू हैव ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाटएवर यू वांट, अबंडेंस विल फ्लो इनटू योर लाइफ, राइट? अब अभी हमने जो अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखे थे, हमने किसी भी तरीके से लिखे थे ना, जैसे भी हमें समझ आया, आई वांट दिस, और आई रियली वांट, I desire to have this, हमने जो भी लैंग्वेज यूज करी,
आज का जो चैप्टर है वो हमें बताने वाला है कि हमने जो अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखे हैं उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम उसके लिए किस तरह से अभी से ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी में जल्दी से जल्दी आ जाए, हम उसको जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द ड्रीम्स एंड डिजायर्स यू हैड रिटन ऑन डे जीरो। उसको हम किस तरह से अपनी लाइफ में रियल बना सकते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड रीड कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, पढ़े। Gratitude is something you must have before you receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. ओके, अभी ये जो बता रहे हैं कि हमने जैसे लिखा था आई वांट अ हाउस और आई वांट अ कार, आई वांट अ ड्रीम जॉब, मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए। तो हमने कुछ फ्यूचर के बारे में बोला कि हमें ये चीज चाहिए, अभी नहीं है हमारे पास। राइट? यस और नो? Yes. हमने ऐसे ही लिखा है ना Hmm. कि मुझे ये चीज चाहिए। जो हमने 10 डिजायर लिखे कि मुझे ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है, और मैं भी गई नहीं हूं ना। मुझे इतना पैसा चाहिए बिकॉज मुझे ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है और मैं इस वाले होटल में रहना चाहती हूँ, या मैं बिजनेस क्लास से जाना चाहती हूँ, या मुझे सिडनी जाना है, मुझे पर्थ जाना है, मुझे वहां जाना वहां जाना। मैंने वो सब लिस्ट बनाई। इसका मतलब मुझे जाना है, समथिंग विच इज इन फ्यूचर। बट व्हाट इट सेज इज दैट यू हैव टू स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड इन द प्रेजेंट एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड। आपको उसको पाने से पहले ही उसका थैंक यू बोलना है। तो आज हम देखेंगे कि उसको हमने लिखना कैसे है। हमने जो फर्स्ट डे जीरो पे लिखा था उसको आज हमने, क्योंकि हमने 10 दिन की फाउंडेशन 12 दिन की फाउंडेशन कर ली है, तो अब हमें पता है कि मैजिक कैसे काम करता है। तो उसको हमने आज से कैसे लिखना है। तो वी विल हैव टू रीराइट आवर ड्रीम्स टुडे एंड गोइंग फॉरवर्ड लेट्स रीड हाउ डू वी डू दैट। हाँ जी, पढ़े। Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it, and you are fulfilling your part. If you continue hold that to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you'll receive it, and it is not your job to figure it out. ओके, You पॉज। तो व्हाट इट इज सेइंग है कि आपको सिर्फ इमेजिन करना है एज इफ यू आर ऑलरेडी लिविंग दैट। अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरी परफेक्ट बॉडी चाहिए या परफेक्ट फिगर चाहिए जो मैं 30 साल पहले थी, तो मुझे सिर्फ इमेजिन करना है कि मैं वैसी ही हूँ। आई एम ऑलरेडी लाइक दैट एंड आई एम सेइंग थैंक यू फॉर दैट। सो अगर आपको एक घर चाहिए, आपको जैसा घर चाहिए, ड्रीम हाउस चाहिए, यू हैव टू जस्ट इमेजिन एज इफ यू आर इन दैट हाउस। आप ड्राइंग रूम में बैठे हो, यू आर हैविंग अ कप ऑफ टी और यू आर हैविंग अ ड्रिंक एंड यू आर वाचिंग लिसनिंग टू योर फेवरेट म्यूजिक एंड यू हैव ब्यूटीफुल, मतलब जो बेस्ट क्वालिटी का म्यूजिक सिस्टम है वो है, और पूरे सराउंड साउंड टाइप की आपके पूरे घर में उसकी आवाज गूंज रही है, और एंड यू आर जैसे उसमें आप merge हो रहे हो and you're really enjoying it. So when you start imagining like that, you start living like that. और जब वैसी आपकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाएंगी तो वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक में वही चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। सो दैट इज व्हाई दिस प्रैक्टिस दैट यू स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड beforehand, imagining that, and the more you hold on to that image, the more you experience that। आप इमेजिनेशन में जितने टाइम रहते हो और उस चीज को जितनी पावर, जितनी फीलिंग्स देते हो, उतनी ही जल्दी वो आपकी लाइफ में आता है। या प्लीज रीड। you don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will magically move to you because
It is the law of the universe. ओके अगर हम जब बात करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी की, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं कि ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, बट उनको ये पता है पैर नीचे रखेंगे तो पैर नीचे ही लगेगा और मैं हवा में नहीं उड़ूंगा, या मैं सड़क पे चलूंगा तो मैं सड़क पे ही चलूंगा, ये नहीं कि मैं उड़ के इधर उधर को जा रहा हूँ। या सो वी ऑल नो दैट। सिमिलरली जब आप इमेजिनेशन करते हो, जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचते हो, उसको महसूस करते हो, तो यू डोंट हैव टू थिंक कि कैसे होने वाला है, पर वो आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। सो द मोर यू इमेजिन, the more you stay in that feeling as if you already received it, the more you are attracting it into your life, because the law of universe, which is law of attraction, is working at all the times. Hanji. What do you what do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from the different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires. Because, in truth, by using the law of attraction, you can create anything you want. Jagjeet, you're on mute. Yeah. So I think interruption ho gaya tha internet mein. I'll just Yes, ma'am. bring the book on the screen. Thank you to the internet. Yeah. Thank you to the internet. Yes. Yeah. Ma'am, where did you hear me? From where shall I start? So you were reading this for your top 10 desires, because in truth, by universe, the law of attraction, that's exactly what you are doing. Yes, ma'am. You want me to pause? हाँ, ओके। सो आपको क्या चाहिए? आपने अगर 10 डिजायर्स लिखी थी जब आपने डे 0 में, तो आपको उसको रीराइट करना है। वो कैसे करना है अभी हम पढ़ेंगे। बट अगर आपने नहीं लिखी थी, बाय चांस आपने फर्स्ट सेशन मिस किए, 2 सेशंस, आपको नहीं पता था कि आपको वो ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखने थे, देन यू कैन राइट इट टुडे। एंड व्हेन यू राइट इट टुडे, you राइट इट द वे इट इज described in today's chapter. और जिन्होंने पहले भी लिखा है, you have to rewrite it again आज के चैप्टर के हिसाब से। उन ड्रीम्स को आपने इस भाषा में लिखना है जैसे ये आज बता रहे हैं हम लिखने के लिए। हाँ जी, पढ़े। Sit down at a computer or with a pen and a journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for dash and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail.
Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I'm all clear and healthy again. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figures this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. Okay, so whatever dreams and desires you had written, for example, you had written that you want a house, and you written exactly मुझे घर कैसा चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए and all. So that is the perfect house or the beautiful house or your dream house. Yeah. तो आपको जो end result चाहिए ना, आपके अगर health का है, तो मान लीजिए आपको अपना बीपी ठीक करना है या अपना शुगर ठीक करना है या अपने नीज की मोबिलिटी को बढ़ाना है, तो what you exactly want as a end result, आपने उसके लिए थैंक यू बोलना है. अगर मान लो आप अपनी रिलेशनशिप, मान लो अपने बेटी के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, तो यू कैन जस्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल रिलेशनशिप आई शेयर विद माय डॉटर. या बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. और उसके बीच में हो सकता है वो मेरी बात सुने, वो कहना नहीं मानती है, या घर का काम नहीं करती है, या पढ़ाई नहीं करती है, या बाहर घूमती रहती है, या वो शॉपिंग करती रहती है, या पैसे खर्चती रहती है. ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. ये सब चीजें आपको क्यों चाहिए? बिकॉज आप चाहते हो आपकी और आपकी बेटी का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए. अच्छा होगा तो वो सब बातें सुनेगी ना आपकी. यू वांट दैट वननेस और मे बी अ फ्रेंडली रिलेशनशिप. आपकी फ्रेंडली रिलेशनशिप होगी तो वो आपसे आके सब कुछ शेयर करेगी, एंड यू विल बी एबल टू टॉक टू हर एज अ फ्रेंड. और जब एक कोई अथॉरिटी वाला बंदा बात करता है और एक फ्रेंड बात करता है, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, राइट? सो व्हाट इज इट दैट यू वांट एज द एंड रिजल्ट? रिलेशनशिप में आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए? मान लीजिए आपको अपने हस्बैंड के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप चाहिए. और वो अच्छे से क्या मतलब होता है? यू नो पीपल जनरली से नहीं नहीं सब कुछ अच्छा होना चाहिए. यार अच्छा है क्या? अच्छे के डेफिनेशन क्या है आपके लिए? अगर आपके लिए अच्छे का डेफिनेशन ये है कि माय हस्बैंड स्पेंड्स क्वालिटी टाइम विद मी, और माय हस्बैंड takes me out, you know, we go out and spend some time together. So whatever you want, what is that good for you? Or you want to have a romantic relationship with your husband. So what does romantic relationship means? You know, that he's, you know, you're spending time together, you're going on a short holiday together. So what is it that end result you want? तो वो एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हुए आपने थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करके लिखना है. तो अगर आपको नहीं समझ आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा, गड़बड़ मत करना, क्योंकि आपके सपने इस पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे लिख रहे हो, राइट? सो व्हाटएवर इज योर ड्रीम एंड डिजायर, write it as if it has already happened and only focus on the end result. Yes, ma'am. इफ आई हैव टू से दैट मुझे अपना मेरा बीपी ठीक हो जाए, बीपी नॉर्मल रहे, तो अगर मेरा बीपी नॉर्मल होगा तो क्या होगा? आई विल हैव परफेक्ट हेल्थ, राइट? आई विल हैव एनर्जी. सो आई से थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ एंड अबंडेंस ऑफ एनर्जी. दैट्स इट. आई डोंट हैव टू से अब इसमें तो बहुत कुछ आ गया, और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी रिजॉल्व होगी ना, सिर्फ बीपी थोड़ी हुआ. परफेक्ट हेल्थ है तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कुछ अंदर और भी प्रॉब्लम हो रही हो, वो भी टेकन केयर ऑफ, है ना? हमें तो वही पता है जो हमारे रिपोर्ट्स बताती हैं या डॉक्टर बताता है. वो कहते हैं ना, जब तक आपने टेस्ट नहीं कराए आप हेल्दी हो. जब आप टेस्ट कराते हो, आपने 50 टेस्ट कराए, तो 6-7 तो उसमें से गड़बड़ दिखाएगा ही दिखाएगा वो, क्योंकि हर टाइम पे तो सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता. बिकॉज हमारे इमोशंस, हमारा ईटिंग हैबिट, हमारा सोने का कितना घंटे सोए, वो एवरीथिंग इम्पैक्ट्स ना हमारे थॉट प्रोसेस. अब वो उस टाइम पे जब आपने टेस्ट कराया तो उसमें क्या हिला हुआ था आपको थोड़ी पता है, बट वो टेस्ट ने दिखा दिया जी आपको ये प्रॉब्लम्स है. उससे पहले तक आप पेशेंट नहीं थे, उससे पहले तक आप हेल्दी थे, बट उसके बाद आप पेशेंट बन गए. उन 7 चीजों की आपको दवाई मिलनी शुरू हो गई.
बट जब तक नहीं पता था तो यू आर हेल्दी, राइट? इसी तरह से जब आपको नहीं पता आपके बॉडी में क्या हो रहा है एंड यू आर आस्किंग फॉर अ परफेक्ट हेल्थ, दैट मीन्स यू आर आस्किंग फॉर ऑल द पैरामीटर्स टू बी ओके। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट मेरी किडनी ठीक काम करे, मेरा हार्ट ठीक काम करे, मेरा ब्रेन ठीक काम करे, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक काम करे। यू डोंट हैव टू से ऑल दैट ना, बिकॉज एंड रिजल्ट तो यही चाहिए ना। ये सब ठीक काम करेगा तो क्या होगा? आप हेल्दी होगे, फिट होगे। Yes, ma'am. द एंड रिजल्ट जब आप थैंक यू लिखोगे फॉर वट एवर इज योर ड्रीम एंड डिजायर, उसमें आपने अपना एंड रिजल्ट लिखा, राइट? सो दिस इज हाउ यू सपोज टू राइट। हाँ जी, पढ़े। Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. पॉज Saying पॉज thank पॉज। अब हमने देखा कि हम जब ब्लेसिंग्स भी लिख रहे हैं तो हम हर ब्लेसिंग के बाद 3 बार थैंक यू बोल रहे हैं। आप में से किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया था हम 3 बार क्यों बोलते हैं? यस और नो? किसी के दिमाग में आया था ये क्वेश्चन? No, ओके ma'am. ओके I had it so many times. ओके, सो हियर इज द आंसर। नंबर 1, जब आप 3 बार थैंक यू बोलते हो तो उसका आपका थैंक यू की तरफ फोकस बढ़ जाता है। इसीलिए इफ यू रिमेम्बर, हमने जब भी एक्सरसाइज की है 3 लोगों के लिए की है तो हमने बोला है एक ही बार में बैठ के करो, क्योंकि वो फोकस बढ़ जाता है आपका ग्रेटिट्यूड की तरफ। दैट इज वन। सेकेंडली, सेइंग थैंक यू 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creations। जब भी कोई नई चीज बनती है, किसी नई चीज की उत्पत्ति होती है तो उसमें 3 चीजों का सम्मेलन होता है। 3 चीजें होती है तब जाके एक चीज बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर there's a child which is born out of husband, wife and then the child, क्रिएशन जब हुआ तो वो 3 चीजें होने के बाद क्रिएशन हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश, इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ तो उन 3 की वजह से हुआ। तो इसीलिए 3 इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला और नंबर, जो नंबर है क्रिएशन का। तो अगर आप किसी भी चीज के लिए कुछ क्रिएशन करना चाहते हैं गोइंग फॉरवर्ड, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब जब भी कुछ करना चाहें तो आप 3 बार अगर बोलते हैं तो वो चीज जो है वो मैनिफेस्ट जल्दी होती है। आपने सुना होगा धर्म ग्रंथों में भी, और जहां पर भी आप कभी भी आप स्पिरिचुअल उसमें भी सुनते हैं तो बहुत बार ये चीज बोली जाती है, दैट से इट 3 times और से 5 times, से इट 7 times, ऐसे कुछ कुछ बोलते रहते हैं। सो 3 का 3 is a number of creation। तो जब आप अपने ड्रीम्स के बारे में बोल रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू होने से पहले 3 बार बोल रहे हो, इसका मतलब आप उसका क्रिएशन कर रहे हो, आप उसको एग्जिस्टेंस में ला रहे हो, आप उसको क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज इट्स अ नंबर ऑफ क्रिएशन। इसलिए हमें पाने से पहले बोलना है ताकि हम उसको क्रिएट करके अपनी लाइफ में उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? Yes, ma'am. Any question anybody has on this? No, ma'am. Vandana, is it clear to you now? Yeah, thank you. Okay, please carry on. Saying thank you 3 times is also a magical formula because it is the mathematical number of all new creations in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and, and a secret magic formula. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desires. Ma'am, you're there?
Yes, yes, I am there. To saturate each of your desires with your gratitude magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination, mentally answer the following questions as though you have received your desire. Okay, this chapter is all about imagination, right? और अभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है और एंड रिजल्ट जो चाहिए वो सोच के आपने बोलना है. अभी उसको सैचुरेट कैसे करना है, वो फीलिंग्स को, ग्रैटिट्यूड्स को इतना ज्यादा कैसे भर लेना है कि वो हमारे लिए इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए, वो डिजायर को फुलफिल करना. तो उसके लिए उसने बोला कि सैचुरेट करने के लिए जब आपने 10 डिजायर्स लिखी हैं, आप उस टाइम भी कर सकते हो और आप बाद में भी कर सकते हो. और करना क्या है, जस्ट जस्ट लेट्स रीड दैट. तो एक डिजायर को आपने उठाना है, आपका जो एक ड्रीम या डिजायर है उसको आपको देखते हुए अपने ये 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है. ये 3 क्वेश्चंस क्या है, लेट्स रीड देम. To saturate each of your desire with your gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and use your imagination. Mentally answer the following questions as though you have received your desire. Number one, what emotions did you feel when you received your desire? ओके, Number अब ये पूछ रहा है, ये बोल रही है बुक कि आपको ये पूछना है, व्हाट वर योर इमोशंस व्हेन यू रिसीव द डिजायर. अभी आपने डिजायर तो रिसीव करी नहीं है ना, तो यहाँ क्या है, इमेजिनेशन है. दैट आपने इमेजिन किया कि मेरी वो डिजायर फुलफिल हो गई है. अगर वो फुलफिल हो गई है तो जिस टाइम फुलफिल हुई उस टाइम मुझे क्या क्या इमोशंस आए थे, मेरी क्या फीलिंग्स थी. तो आपने पहले से ही उसको महसूस कर लिया, आपने उस डिजायर को एज इफ आपने अपने सामने पूरा होते हुए उसको देख लिया, और आपने जो इमोशंस उस टाइम आए हैं, आपने वो डिजायर्स को फुलफिल होने पे वो इमोशंस क्या थे उसके बारे में सोचना है. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. Number two, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? ओके, और जैसे ही आपकी वो डिजायर फुलफिल हुई, मान लीजिए जैसे मान लो आज मेधा का ग्रेजुएशन था, तो जैसे ही मेधा ने पहले से इमेजिन किया, मान लो that she imagined that it is her graduation ceremony, yeah, and she is being called on the stage to receive her, certificate or whatever it is, and she's walking at this on the stage and receiving it. At that moment, what are the emotions she's feeling? At that moment, जो उसकी इमोशंस उसने फील करी हैं, दैट इज द नंबर वन. अभी उसको मिला नहीं, जस्ट इमेजिन, उसको तो मिल गया, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. सेकंड, हु वाज द फर्स्ट पर्सन शी टोल्ड व्हेन शी रिसीव्ड हर डिजायर. जैसे ही उसने वो रिसीव किया और उसके बाद उसने घूम के देखा, मान लो ऑडियंस की तरफ, who was the first person she ran up to and shared it with? Was it her friend? Was it her father? Was it her mother? उस टाइम पे वो किसके पास सबसे पहले गई ये बताने के लिए, see I've got it, I've done it, like that. So who was that first person? Yeah, that was the second question. And how did you do it? आपने बोला कैसे? आपने फोन पे बोला, आपने फ्रेंड को फोन करके बोला, या आपने किसी रिश्तेदार को फोन करके बोला, मे बी योर पेरेंट्स वर नॉट देयर और समथिंग एंड यू कॉल देम आउट द फर्स्ट थिंग, or maybe you're one of your teachers, you're very close to that teacher and मतलब जैसे एक तरह से मेंटर थी वो आपकी, आपने सबसे पहले उनको फोन करके बोला, या वो टीचर वहां खड़ी है तो आपने सबसे पहले जाके उनको थैंक यू बोला. इट ऑल डिपेंड्स. पर आपने इमेजिन करना आपने सबसे पहले किसको बोला और कैसे बोला. फोन पे बोला, जाके बोला, हग करके बोला, कि चिल्ला के बोला, कि खुश होके बोला, क्या किया था. या पॉइंट नंबर 3, What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. ओके, सिंस वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ मेधा, सो मान लो मेधा को जब वो मिला तो मेधा ने सबसे पहले क्या किया, मेधा ने मान लो उसको चूमा, मान लो उसने उसको हवा में उड़ाया, दैट वाज द फर्स्ट थिंग. तो उसने फर्स्ट थिंग क्या किया उसका, डिड शी अपने हाथ ऊपर उठा के उसने खुशी से यस बोला या थैंक यू बोला या क्या बोला, या उसने हाथ जोड़ के थैंक यू बोला भगवान जी को मन ही मन में, गॉड नोज उसने उस टाइम पे क्या किया. तो जो आपका डिजायर है, अगर वो आपको डिजायर मिल गया है, तो फर्स्ट थिंग जब आपको मिला तो आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या है.
उसके बारे में सोचना है। फिर आपने सबसे पहले किसको बताया और कैसे बताया, और तीसरा आपने सबसे पहला काम क्या किया जैसे वो चीज आपको मिली। सब हो सकता है कोई सबसे पहले अब घर पहुंच के भगवान को मत्था टेके, हो सकता है कोई रास्ते में मंदिर होता हुआ आए, हो सकता है कोई रास्ते में कुछ खरीद के किसी गरीब को खिलाए, गॉड नोज ना, भाई हर एक का अलग है। तो आपने सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस को आंसर देना है फॉर ईच ऑफ योर डिजायर, ईच ऑफ योर ड्रीम्स। जो आपने 10 लिखे हैं उन 10 के बारे में, एक एक के बारे में आपने सैचुरेशन के लिए क्या करना है, इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करते हुए तब लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अगर आपने पहले भी लिख लिया है तो आपको ये सब महसूस करके इसको दोबारा से पढ़ना है, देन यू विल फील दैट ग्रैटिट्यूड फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रीम एंड डिजायर। जब वो अंदर से वो फीलिंग्स एंड वो ग्रैटिट्यूड की भावना भर जाएगी ना, इतनी भर जाएगी, सराबोर हो जाएगी उससे, मतलब जैसे होता है ना ऊपर तक भर गई, यहाँ तक भर गई वो आपकी ग्रैटिट्यूड से, then that dream of desire of yours will come running to you, वो एकदम से आपके पास आएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से ये वाली प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी पढ़े। Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. हाँ मैंने पहले ही बता दिया कि आपने अगर लिखा भी है पहले तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर करने के बाद आपने उसको दोबारा से पढ़ना है, because you will by then have saturated the gratitude की feeling, and that is what will bring the magic into your life. हाँ जी। Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. ओके If तो you आपने हर एक डिजायर के ऊपर ये काम करना है। तो हर एक डिजायर के ऊपर जब आप ये 3 क्वेश्चंस को आंसर करोगे, इमेजिन करोगे, तो 1 मिनट तो लग ही जाएगा। तो आपने इमेजिन करते हुए ये 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है। हाँ जी। If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desire. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator or magic board as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place in a picture of your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. ओके तो वो एक और तरीका बता रही है करने के लिए कि आप एक अपना मैजिक बोर्ड बना सकते हैं। आप लोगों ने सीक्रेट बुक में सीक्रेट मूवी में देखा था ना, दैट गाय was showing that vision board to his son and he had tears in his eyes कि उसने 5 साल पहले एक घर की पिक्चर उस पे लगाई थी और उसको पता भी नहीं चला, उसने उसके जैसा घर नहीं खरीदा, उसने एक्चुअली वही वाला घर खरीदा हुआ था और वो उसमें रह रहा था और उसको पता भी नहीं चला। या तो आप मैं अपना एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। विजन बोर्ड के ऊपर आपको जो जो चाहिए आप उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं एंड अपने आप को भी उस पिक्चर में इंक्लूड कर सकते हैं टू मेक इट मोर रियल। एंड उसके ऊपर बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिखना है। उसके बाद आप अपने विजन बोर्ड पे जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स है उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं। और अगर आपको विजन बोर्ड उस तरह से नहीं बनाना है तो आप अपने मोबाइल पे भी कोलाज बना सकते हैं और उसको अपना यू कैन यूज इट एज अ वॉलपेपर सो दैट बार बार आप उसको देखो और उसको इमेजिन करते रहो। तो अगर आप विजन बोर्ड बनाते हैं और उस विजन बोर्ड पे पिक्चर लगाते हैं तो उसको ऐसी जगह रखिए अपने घर में जहां आपकी नजर उस पर बार बार जाए, क्योंकि आप जितनी बार उसको देखेंगे उसको इमेजिन करेंगे उतना ही आप उसको पावर दे रहे हैं, उतना ही आप ग्रेटिट्यूड उसमें डालते जा रहे हैं, उतना ही मैजिक आप उसमें डालते जा रहे हैं। इसीलिए विजन बोर्ड बोला उन्होंने, बिकॉज अगर आपने लिखा उसके बाद हो सकता है आप भूल जाए, बट अगर आपके पास विजन बोर्ड है तो आपके सपने आपके सामने हर टाइम रहते हैं।
आप उसमें हर टाइम अपनी पावर डालते रहते हैं, अपना मैजिक डालते रहते हैं, और वो जल्दी से जल्दी ही आपकी जिंदगी में आ जाता है. So you can do that. And I always share about Jai Madan, and I would like to share again here. बहुत लोग बहुत बार सुन चुके हैं. So I don't know how many of you know about Jai Madan, Dr. Jai Madan. उनके काफी वीडियोस आते रहते हैं YouTube, Insta वगैरह में. So she's a friend of mine, and I had known her since 2009. I was her coach कह लो या communicator in Landmark at that time. So she wanted to do something in her life, and she wanted to be very famous, and she wanted to be a celebrity, and she wanted to earn a lot of money on her own, though she belonged to a very rich family. But that was her dream and desire. And 2009 की बात है, when I had lost my job, I was working with SpiceJet, and because the aviation industry was going through bad phase, so lots of us lost a job. So I was not having any job. So my Landmark जा रही थी, and she was there with me. She said, "I'll come along," and we just started talking. And we just, like, I was at home and I was having bath, and suddenly I thought कि हमें ना law of attraction पे लोगों को train करना चाहिए. आज तो आप देखोगे ना तो पूरा YouTube और पूरा डिजिटल मीडिया जो है सारा भरा पड़ा है मैनिफेस्टेशन से. उस टाइम कोई बात जानता भी नहीं था उसके बारे में ज्यादा. टॉकिंग अबाउट 2009. And we had read the book and we had seen the movie also. And at that time I had actually got lots of copies of the movies downloaded, and uski CDs मैंने बहुत लोगों को as a gift दी थी, बहुत सारे लोगों को. So I had given it to her also. She had also seen it. And मैं अपने घर में सोच रही हूँ हमें ना लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ट्रेनिंग करनी चाहिए. And I was going to Landmark. She said, "Pick me up on the way. I'll also come with you." So we were just जैसे ही मैंने उसको पिक किया, वो मेरी गाड़ी में बैठी और बैठते ही मुझे कहती, "सुन, मैं सोच रही थी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लोगों को ट्रेन ना करें." I started laughing. I said, "मैं सुबह भी यही सोच रही थी." And then we started working together. हम लोग बैठते थे कॉफी शॉप में, and बहुत सारी रिसर्च वगैरह करके हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया. उसका नाम था तथास्तु, Ask and It Is Given. एंड हमने कभी नहीं किया था, कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं किया था तब तक जिंदगी में. हमने उसका प्रेजेंटेशन बनाया, एंड देन वी हैड अ मॉक विद आवर फ्रेंड्स. हमने एक अपने फ्रेंड के घर में बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को बुला के उनके सामने किया कि देखो आपको कैसा लग रहा है हमें, और हमें बताओ फीडबैक कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. एंड देन वी डिड इट कपल ऑफ प्लेसेस, एंड डेल कंपनी में भी हमने 2 सेशंस किए एंड ऑल. इन द मीन टाइम आई गॉट माय जॉब एंड आई गॉट बिजी. बट उसका जैसे था ना कि उसका एक फोकस उसी पे था. And then she started learning about tarot card, and because उसका bent of mind already उस तरफ था. And then she started learning, and अपने आप उसने खुद को अपने आप को train किया and all. Today she's a celebrity and she's one of the very expensive astrologer in Delhi, and she stays in Malcha Marg, and I think right now she's in Golf Links. So I mean, she has manifested everything in her life through law of attraction. When I used to go to her house ना, तो हम लोग जैसे सीक्रेट की बात करते थे, उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. उसने अपनी वार्डरोब के अंदर ना, अंदर की साइड उसको जो जो चाहिए तो उसकी फोटोज लगा रखी थी. सो दैट वाज हर विजन बोर्ड. और वो उसी को देख के अपने पूरे दिन में जब भी इसको टाइम मिलता था, शी यूज्ड टू इमेजिन. एंड बीच में हम वही एक कॉमन जो फ्रेंड जिसके घर में हमने मॉक किया था उसके घर में मिले. तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा आई वाज जस्ट टेलिंग समबडी कि तूने तो सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसको अप्लाई करके किया है. तो मैंने कहा आई रिमेंबर यू यूज्ड टू हैव दैट. शी सेड आई स्टिल हैव. शी सेड आई इवन टुडे हैव अ विजन बोर्ड. जो मेरा कंप्लीट हो जाता है, जो मुझे मिल जाता है, उसकी जगह पे मैं रिप्लेस करके जो मुझे आज के मेरे ड्रीम्स है वो लगा देती हूँ. और मैंने आज तक जो भी मैनिफेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किया है, और मेरा विजन बोर्ड आज भी मेरे घर पे है. एंड आई कीप चेंजिंग माय ड्रीम्स. जो फुलफिल हो जाते हैं उनको हटा देती हूँ, जो चाहिए वो ऐड कर देती हूँ. सो शी इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट. एंड आई थिंक शी इज हैविंग सम सेशन ऑन 20th which Ashmin has arranged, and which is also about manifestation. So what I'm saying is कि it really works. अगर आप विजन बोर्ड बना के करना चाहते हो तो विजन बोर्ड बना के करो. अपने मोबाइल पे कोलाज बनाना चाहते हो मोबाइल पे बना लो. घर पे फ्रिज पे अपनी पिक्चर्स लगाना चाहते हो उस पे लगा लो. और अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, आप सब जने मिलके एक कलेक्टिव विजन बोर्ड बना लो. बच्चों के सपने भी हो उस पे, आपके भी हो, आपके हस्बैंड के भी हो. एंड सोचो जब कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी होगी उसमें, सब अपनी एनर्जी डाल रहे हो उसमें, तो मैनिफेस्ट तो होना ही है ना.
So you can start playing that game. आप घर पे भी सबको involve कर सकते हैं. Yeah, let's read the magic practice. Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? Number 3, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Number 4, finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Number 5, if you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the magic board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Okay, so number 1, of course, you have to do your count your blessings. आपको अपनी 10 blessings लिखनी है जो आप अभी तक लिखते आ रहे हो और इस जर्नी के एंड तक रोज लिखनी है. एंड आज की जो प्रैक्टिस है, यू हैव टू सिट डाउन. आपने अपने कंप्यूटर पे या जर्नल पे जैसे भी आपने अपनी ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखी हुई हैं, उसको आपने रीराइट करना है. कैसे करना है? लुकिंग एट द एंड रिजल्ट, कि आपको चाहिए क्या, उसका एंड रिजल्ट क्या चाहिए, वो सोचते हुए आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार करके और फॉर करके आपने अपना ड्रीम एंड डिजायर को लिखना है. उसके बाद क्या करना है, आपने हर एक ड्रीम डिजायर के लिए 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है टू सैचुरेट योरसेल्फ विद द ग्रेटिट्यूड. अब ये सैचुरेट हमें क्यों करना है? क्योंकि जितनी फीलिंग्स, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ फीलिंग्स ओनली, एज आई कीप सेइंग, फीलिंग इज द फ्यूल. जितनी फीलिंग्स, जितनी भावना के साथ आप लिखोगे, जितनी भावना के साथ आप थैंक यू बोलोगे, उतनी जल्दी ही वो आपकी लाइफ में आएगा. राइट? तो उसके लिए आपने ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है फॉर ईच ऑफ योर डिजायर्स. क्या आपको जब वो डिजायर फुलफिल हो गई, आपने इमेजिन करना कि वो फुलफिल हो गई, तो जब वो फुलफिल हुई तो आपने क्या इमोशंस और फीलिंग्स उस टाइम फील करी. नंबर 2, आपने सबसे पहले किसको बताया और किस तरह से बताया. नंबर 3, आपने सबसे पहले क्या किया जैसे ही आपका वो चीज फुलफिल हुई, आपका वो ड्रीम और डिजायर फुलफिल हुआ. तो आपने इन 3 चीजों का आंसर देना है. ऑब्वियसली इन 3 चीजों का आंसर देने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा. तो आपने इमेजिन करना हर एक चीज के लिए, हर एक डिजायर के लिए एटलीस्ट 1 मिनट यू हैव टू पुट इन इमेजिनिंग दैट. और इस 3 क्वेश्चंस को आंसर देने के बाद आपने फिर रीरीड करना है उसको. आपने जैसे मान लिए एक का लिखा, उसके बारे में आपने 3 क्वेश्चंस का आंसर दिया, देन यू रीरीड दैट सेंटेंस जो आपने थैंक यू करके लिखा है. एंड देन यू विल फील कि जब आपने ये एक्सरसाइज करने के बाद उसको पढ़ा है, तो आपका ग्रेटिट्यूड लेवल कितना बढ़ गया, वो फीलिंग्स कितनी भर गई हैं अंदर आपके. एंड देन व्हेन यू रीड इट, यू आर एक्चुअली सराबोर कर रहे हो उसको, आप उसको फ्यूल इतना ज्यादा दे रहे हो कि जल्दी से जल्दी वो मैनिफेस्ट हो जाए. राइट? और आप चाहो तो अपना विजन बोर्ड बना सकते हो. आप 10 की 10 डिजायर्स जो है उसकी पिक्चर्स लगा सकते हो और ऊपर बड़ा बड़ा थैंक यू लिखना है आपको कैपिटल बोल्ड लेटर्स में. राइट? और अगर आप चाहो तो अपने मोबाइल पे भी बना सकते हो, अपना कोलाज बना के ऊपर थैंक यू करके, एंड यू कैन कीप इट एज योर वॉलपेपर
एंड आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे भी बना सकते हैं उसको. And the last one, of course, you have to do a magic rock practice. That before going to bed, you have to go through the entire day, and जो अच्छा हुआ उसमें से सबसे अच्छी चीज जो हुई है उसको आपने याद करते हुए थैंक यू बोलना है और मैजिक रॉक को वापस रख के सो जाना है. So thank you so much, Archana, for reading it for all of us. And it was a Thank you, beautiful ma'am. chapter. It was a beautiful chapter, and I really want each one of you, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं जो आपने लिखे हैं, and I'm sure that is the reason you are in this session. अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आज से लेकर एंड तक don't even miss a single session. And जितना ग्रेटिट्यूड में रह सकते हो अपने पूरे दिन को ग्रेटिट्यूड से भर दो ताकि आपके सपने जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं. Right? In case you have any question regarding today's chapter, you can ask right now. And if you don't have any question, I want people to share कि आज आपको सबसे बड़ी चीज क्या मिली आज के चैप्टर से. What is your greatest takeaway? I want at least couple of you to share that. हाँ जी. So who would like to share? Any question? Any question if you have first? Okay. Yeah, Vandana, share. I was taking magic board very lightly, but when you shared Jay's example, I was, surprised with the fact that people are doing so much from so long time. Yes. And she's been doing it since 2009. And imagine where she is today. She was an ordinary housewife. She was an ordinary housewife. She was not doing anything, but she wanted to do something. She wanted to reach where she is today, and she's reached there. And she says, मैं हर बार अपने नए ड्रीम्स बनाती चली जाती हूँ क्योंकि ड्रीम्स तो हमारे कभी खत्म होते ही नहीं ना. ये थोड़ी कि हमने आज एक सपना देखा और वो पूरा हो गया तो हम आराम से बैठ गए. फिर एक नया सपना, फिर एक और नया सपना, फिर एक और नया सपना. That is the life. That is the whole thing about the life, right? लाइफ का मतलब ही यही कि आप ग्रो करते जाओ. ये थोड़ी कि आप बैठ गए एक जगह पे, हाँ जी सब कुछ मिल गया अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए. फाइन, कुछ नहीं चाहिए तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाओ, अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ जाओ. किसी ना किसी चीज में तो आगे बढ़ोगे ना. स्टैग्नेशन तो लाइफ है ही नहीं. लाइफ इज ऑल अबाउट ग्रोथ. I noticed one thing, जब concentrated gratitude करते हैं वो एक सेशन मतलब 10 मिनट और या 15 मिनट के लिए हम जो 10 ब्लेसिंग्स जो भी लिखते हैं उस टाइम पे वो एक से ही इतनी वो डिफरेंस आता है. अगर आप 7 दिन तक करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल डेफिनेटली कीप ऑन डूइंग मच बेटर. तो मैजिक तो होना ही है ना. फिर मैजिक तो होना ही है बिकॉज सी इट्स ऑल अ मैटर ऑफ फीलिंग्स. जब आप ग्रेटिट्यूड डाल रहे हो उस चीज में, जिस चीज के पता नहीं कितने गड्ढे बने हुए हैं आपके, वो गड्ढे भरते चले जाएंगे ना. अगर वो कम गहरे हैं तो 7 दिन में पूरे हो जाएंगे. अगर ज्यादा गहरे हैं तो 7 दिन में कुछ तो नजर आएगा, उसके बाद और भरते चले जाओ. जब हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें क्या होता है, हमें अगर कहीं पे भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखती है ना, थोड़ा सा भी कहीं फायदा दिखता, लगता है हाँ यार ये चीज काम करती है, फिर हम उसमें लग जाते हैं. अदरवाइज हम सोचते हैं पता नहीं यार ये काम करेगा नहीं करेगा. पर जब हम करना शुरू करते हैं और उसमें हमें दिखना शुरू होता है कुछ, तो वो हमें मोटिवेट करता है, वो हमें एनकरेज करता है करने के लिए. अगर छोटा सा भी मैजिक होना शुरू हो जाता है तो लगता है यार ये काम करता है, करना चाहिए इसको. या तो जब आप 7 दिन करते हो और आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिखती है, देन यू गेट मोटिवेटेड, यार मैं इसको और इंप्रूव कर सकती हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो एनी एरिया ऑफ योर लाइफ है. राइट? या थैंक यू सो मच. आज एक्चुअली 3-4 बार, एक तो आपने जब वो मेरे को सेशन का पूछा था येस्टरडे का, तो मैंने प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करी थी, बट जब कल आप सेशन कर रहे थे तो आई लिटरली पेड ग्रैटिट्यूड to the lady who introduced me. Like I was going through breakdown time in November, December, और उसने मुझे बताया. Then she introduced me to Ashmin, and Ashmin के through आपका पता चला. And then we were trying, me and my friend trying to do something, and then she said, oh, you need help. So I heard Jagjit name sometimes from Ashmin, so why don't you see her address, there must be something, phone number. So that's how I came. So I literally paid the same time. I mean जरा सा भी वेट नहीं कर पाई कि सोचने में कि हाँ, this is a great blessing to me recently. Yeah.
और दूसरा, आज जैसे बार बार नेगेटिव कुछ फीलिंग आ रही थी, तो आपकी बात लाइक मन में आ रही थी बार बार कि नेगेटिव को मतलब अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तो नेगेटिव आएगा ही आएगा. सो बेटर टू स्टार्ट ग्रेटिट्यूड एट द सेम टाइम. सो क्योंकि वैक्यूम तो रहता ही नहीं है ना, वैक्यूम नहीं रहता. वैक्यूम कहीं कभी रहता ही नहीं है. अगर आपने वहां कुछ नहीं डाला तो नेगेटिव तो आना ही आना, बिकॉज वो तो डिफॉल्ट मोड है, वो तो आएगा ही आएगा. सिमिलरली जैसे आप अपना फ्यूचर नहीं क्रिएट करते हो तो पास्ट आता ही आता है. पास्ट की चीजें आके बैठती हैं. जब अगर आप अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स पे काम कर रहे हो तो पास्ट को आने की जगह ही नहीं मिलेगी ना. सो इफ यू फिल दैट वॉइड, जो बीच में खालीपन था, जो एक सेकंड के लिए भी आया, उसको आपने ग्रेटिट्यूड से भर दिया, तो आपकी लाइफ ऐसे जाएगी. और अदरवाइज वो नेगेटिव आएगा तो ऐसे जाएगी. तो सिंपल है. We are, I mean, trying. We are literally trying कि पता नहीं चलता कई बार कि आप कुछ और नहीं कर रहे हो तो ग्रेटिट्यूड करना है. Like, you know, just you sometimes बार बार सोचना पड़ता है, what I am doing right now, क्या सोच रही हूँ मैं. तो वही कह रही हूँ ना, मैंने जब बोला था आपको अपने थॉट्स पे और अपने वर्ड्स पे पहरा देना है, तो वही है. when you observe yourself कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो वहां पे तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है ना कि आप उसको पॉज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो. बट आपकी बात बहुत क्लिक करी मुझे कि खाली नहीं रहेगा, खाली रहेगा तो नेगेटिव ही जाएगा. ये बात पहले क्लिक नहीं करी थी. पहले मुझे ये था कि इनफैक्ट जिसमें मैं ब्लेसिंग्स में लिखती थी सुबह, उसमें मैं सबसे ऊपर कैप्स में लिखती थी मॉनिटर योर थॉट्स. ये बात समझ में आई थी, लेकिन क्यों करना चाहिए वो, मतलब देयर हैज टू बी सम थिंग्स दैट मेक सेंस टू यू. वो मेक सेंस अभी हुआ जाके मेरे लिए. चलो, ग्रेट. That is helpful. Thank you. Thank you so much. And when you said na monitor your thought, so अभी तो मैं घर पे हूँ and I'm not doing anything every regularly. Of course मेरे workshops वगैरह तो चल रहे हैं, but office में जब मैं थी ना, तो every day in the morning before I used to start my work, so मेरी डायरी में मैं रोज के लिखती थी मुझे क्या क्या करना है. तो first thing I used to write was gratitude. You know, I'm so grateful for this day. और I used to tell myself, अगर मैं थोड़ा सा थोड़ा लो मूड में हूँ, तो आई यूज्ड टू ड्रॉ स्माइली. ऊपर सबसे पहले अपने आप को लिखती थी कीप स्माइलिंग, ताकि मैं जितनी बार देखूंगी मुझे याद आएगा कि मुझे स्माइल करना है. Oh wow. I used to do that every day. तो मैं कुछ ना कुछ रोज अपने लिए लिखती थी जो मेरे लिए उस दिन रेलेवेंट होता था, so that I stay in that. क्योंकि मैं अपने लिस्ट तो रोज थोड़ी देर में चेक करूंगी ना कि मैंने क्या काम कर लिया, क्या रहता है, तो मेरे सामने ही है, तो वो मुझे रिमाइंडर एज अ रिमाइंडर दिखता रहता था मुझे. So I used to do that. When you said that, I was reminded of that. So thank you so much for that, sharing that. I started concentrated gratitude for my office also today. Or in fact एक situation भी थी, there was some conflict that I was about to write a mail, so then I stopped. No, better not to write anything negative, so let it be. Okay, whatever happened, let's discuss what needs to be done rather than. And it's a constant practice, because अभी भी ना, जैसे कोई मेरे पास WhatsApp मैसेज भी आता है, मुझे अगर नो करके कुछ जवाब देना होता है ना, तो सबसे पहले नो लिखने लगती हूँ. लिख देती हूँ कई बार, पर भेजने से पहले याद आता है नहीं, अगर आपको नो भी लिखना है तो राइट इट इन अ पॉजिटिव वे. आपको जो भी कोई ऐसा जवाब भी देना है ना, तो उसको पॉजिटिव तरीके से लिखो. एंड इट इज अ कांस्टेंट प्रैक्टिस. मुझे भी ये प्रैक्टिस करने में बहुत मेहनत लगती है, बिकॉज इंस्टेंट, सी आई वर्कड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो वहां पे क्या होता है कि अप टू द पॉइंट जवाब देना होता है, फटाफट हम रिप्लाई करते रहते हैं. तो वेरी रेयरली होता है कि आई मीन आजकल तो मुझे इतनी सोच के जवाब देना पड़ता है कि नो पहले नहीं लिखना है. आई हैव टू बी पॉजिटिव in communicating whatever I'm communicating. So that is something which I am doing like every day. Yeah. So anybody else wants to share? What is your takeaway? At least couple of people should share. Thank you, Jagjeet ji. Really appreciate. Thank you, Vandana. Thank you so much. Yeah. किसी को कुछ नहीं मिला? मैं मानू this side. I want to know what is your takeaway from today's session. Yeah, hello. Hi, ma'am. Anu this side.
या अनु टेल मी। हाँ जी, इस चैप्टर में एक्चुअली यही पढ़ा है कि वी शुड हैव सम डिजायर्स इफ वी वांट समथिंग इन लाइफ एंड इफ वी वांट टू बी समथिंग इन लाइफ, राइट? सो मैम ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ के लग रहा है कि इतने मतलब लाइफ के इस मिड पॉइंट में पहुंच के लिटरली अब पता चल रहा है कि मतलब हाउ इम्पोर्टेंस इट इज। कहीं ना कहीं ये मिस कर दिया। या वो तो वी आर जब गेटिंग माय फीलिंग, मतलब बट आई एम फीलिंग फ्रॉम इनसाइड इज कि हम सोचते थे कि नहीं इतने बड़े ख्वाब, हमने तो ऐसे बड़े बोलते थे इतने बड़े ख्वाब मत देखो जिससे तुम्हें फील बुरा हो या ऐसा हो, मतलब जस्ट लाइक इट। कभी ये भी नहीं पता था कि जैसे होता है ना, जैसे हमने आपने कहा कि वो मूवी देखनी है जिसमें सीक्रेट, हाँ सीक्रेट मूवी, उसमें भी था कि आप जैसा सोचते हो वैसी चीजें अट्रैक्ट करते हो एंड राइट, और उसमें भी आप अपनी सारी डिजायर्स और ये सब लिखते हो। तो उसको भी देख के यही एक बिग लर्निंग थी कि नहीं लाइफ में ऐसा होना चाहिए। जैसे उसमें था कि बच्चे को साइकिल चाहिए, हमें लगा कि नहीं वो ना जिद्दी नहीं बनना। आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं वो लैकिंग थी, कहीं ब्लॉकेज था माइंड में, जो आपकी ये क्लासेस से आपके इतने मतलब यू नो आपके साथ रह के ये सीखने को मिल रहा है। मतलब दीज वर ओनली द ब्लॉकेज ऑफ आवर माइंड। बट ना, और अगर लेकिन कुछ हम अच्छा चाह रहे हैं अपने लिए चाहे भले, दैट इज नॉट दी बेसिकली द बैड थिंग फॉर अस, राइट? एंड यू नो स्पेशली फॉर वुमेन बचपन से ये सिखाया जाता है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं हम। बट हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो सपने रहे होते हैं ना बचपन से, पर उनको हम सप्रेस कर देते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी तो परेशान करते ही हैं कि यार मेरे सपने पूरे नहीं हुए, या मैं ऐसा बनना चाहती थी मैं नहीं कर पाई। किसी को आप देखते हो तो लगता है कि यार उसने कितना कुछ अचीव कर लिया, मैं तो वही घर के काम धंधों में लगी रह गई। Yes, ma'am. but the dreams and desires are your own. उस पे किसी और का हक है ही नहीं, वो Yes. आपके सपने हैं, और उन सपनों को साकार करने में आपको यूनिवर्स जो है मदद करता है। और Yes. आप, और कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो आपका सपना बहुत बड़ा है, यूनिवर्स के लिए वो बड़ा नहीं है। Right. यूनिवर्स के लिए तो वो बड़ा है ही नहीं, वो हमारी सोच के हिसाब से वो बड़ा है, Yes, ma'am. बट यूनिवर्स के हिसाब से तो बड़ा है ही नहीं। और हम किसी और के हिस्से का तो मांग ही नहीं रहे, हम तो अपना मांग रहे हैं। और यूनिवर्स के पास तो इतना है कि सारी दुनिया मांगती रहे तो भी उसके पास इतना है कि खत्म ही नहीं होता कभी। Right. या हमें लगता है नहीं यार मैं मांग लूंगा तो किसी और के लिए कम ना पड़ जाए, बड़े सैक्रिफाइसिंग है जी हम। नहीं, आपको जो चाहिए मांगो यार। और माँ बाप से बचपन में मांगते थे ना कि मुझे फ्रॉक चाहिए, या आज मुझे मेरे स्कूल के लिए बुक्स चाहिए, तो वो भी तो हमारा पिता ही है ना, माता पिता ही है ना यूनिवर्स भी। Right. उससे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? मांगो ना, जी खोल के मांगो। बट मांगना कैसे है वो ये बुक सिखाती है। Yes. मांगना कैसे है? मांगना ऐसे है कि पहले जो मिला उसके लिए थैंक यू बोलो, और फिर जो चाहिए उसके लिए भी थैंक यू बोलो, एज इफ आपको पहले से ही मिल गया है। Right. तो जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना, आप एक तो हमेशा खुश रहोगे क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो। दूसरा, आप जब खुश रहते हो और आप ग्रैटिट्यूड करते हो, तो मैंने बोला आप एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हो। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? चीजों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो जब आप खुश रहते हो, ग्रैटिट्यूड देते हो, और अपने सपनों के बारे में सोचते हो, अपने सामने विजन बोर्ड रखते हो, इमेजिन करते रहते हो उसके बारे में, तो आपको अगर मन करता है तो बैठ के सोचो। जब खाली बैठे हो तो अब और इधर उधर की बात, उसने मुझे ये बोल दिया, आज सास ने ऐसे बोल दिया, आज ये मुझे ऐसे क्यों बोल के चले गए, मैं तो सारा दिन करती रहती हूँ फिर भी मुझे ऐसे सुनने को मिलता। ये सब नहीं सोचो, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, इमेजिन करना शुरू कर दो। एंड बिकॉज जो आप सोच रहे हो दैट विल अट्रैक्ट मोर ऑफ दैट। आपका हस्बैंड कुछ बोल के गया, अगर आप उसी के बारे में पूरा दिन सोचोगे, शाम को आके वो और भी ऐसा ही कुछ बोलने वाले हैं, या आपको और लोग भी ऐसे ही कुछ बोलने वाले हैं कि आपका पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है। But instead of that, whenever you're free, whenever you're sitting by yourself, just keep imagining your dreams. आप अपने ड्रीम्स की दुनिया में चले जाओ, उन सबको सोचो कि एज इफ ऑलरेडी है, हो गया है, एंड जस्ट से थैंक यू टू द यूनिवर्स। That will attract your dreams into your life. That will bring your desires into your life. तो चॉइस तो आपकी है कि आपने अपना सिर खपाई उन सब चीजों में करनी है कि मुझे वो ऐसे बोल गया, या मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला, या मेरी सास ने ऐसे बोला, या मेरी पड़ोसन ने मेरे को ऐसे ताना मार दिया, आप ये ऐसे कैसे कर सकती है, मैं तो इतना करती हूँ उसके। या तो आप उसमें घुस सकती हो, या आप अपने सपनों की दुनिया में रह सकती हो।
जब आप सपना की दुनिया में रहोगे तो आप खुश रहोगे. हाँ जी. Yeah, choice is yours. हाँ जी. Thank you so much. Thank you so much Anu for Thank you for your sharing that. guidance. No? Actually, ऐसा लगता है अब जाके we are learning how to live life actually. हाँ, बिकॉज कोई बुक तो बनी नहीं है ना कि लाइफ कैसे जीते हैं. हाँ, Thank you. वैसे देखा जाए तो हमारे धर्म ग्रंथ वही बताते हैं हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, पर वो हम तक पहुंचा कहाँ. Right. वो तो हम तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसी भाषा में लिखा है और जो लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है. Yes, ma'am. बट इतनी सरलता से, इतनी सिंपल तरीके से जिस तरह से रोंडा ने ये बुक बनाई है, किसी ने बताया ही नहीं था. Right. इट इज सो सिंपल टू फॉलो, Yes, ma'am. है ना. Even मैम मैं अपना एक कल का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी आपसे. हाँ जी बोलो. मॉर्निंग में जैसे यू नो टाइम इज सो स्टफ कि ये करना है वो करना है, फिर ऑनलाइन क्लासेस एंड ब्ला ब्ला. सो व्हाइल डूइंग दैट ना थोड़ा सा टेंशन रहती थी माइंड में. बट कल मैंने पता नहीं सडनली क्या हुआ, आपने कहा मोर यू फील ग्रेटिट्यूड, मतलब ग्रेटिट्यूड द मोर यू विल बी हैप्पी, राइट. तो मैं अपना वैसे होम मतलब वर्चुअल करते हुए मतलब आई वाज सो ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीवन. किसी को नाश्ता भी दे रही हूँ, खा लो प्लीज, खा ली, अच्छा थैंक यू. मतलब दैट मींस मतलब आई वाज सो मच इन ग्रेटिट्यूड कि आई कांट टेल यू. एंड यू वोंट बिलीव, जो मेरा काम फिनिश होता था ना बाय 12:40 एंड सो आई गॉट फ्री बाय 12:50. इवन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्योंकि बिकॉज मैंने सेम ही रूटीन वर्क कर रही थी, सेम ही सब कुछ करा, बट आई गॉट दोस 25 मिनट्स टू स्पेंड विद माय यू नो किडोस. तो आई वाज सो थैंकफुल. मेरी एनर्जी लेवल ही पता नहीं मैम कहाँ था. बिलीव द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड. मैं काम कर रही हूँ, इतनी खुशी से कर रही हूँ और सबको जिसको नाश्ता दे रही हूँ उसको भी थैंक यू कह रही हूँ. तो आई वाज समवेयर एल्स. और मैम मेरा काम कैसे हो गया, कितनी जल्दी हो गया, मुझे टाइम भी मिल गया, क्वालिटी ऑफ टाइम मैंने स्पेंड भी कर दिया. मतलब मैजिकल था सर. मैम मैं अगर मैं सोचूं उस मोमेंट को ना, तो आप इवन मेरे बोलने से यू कैन स्टिल फील कि हाउ हैप्पी आई एम फीलिंग. और मेरी इस समय एनर्जी लेवल कितना हाई है. That's true. That is what gratitude does to you. Yeah, you feel elated, you feel alive, you feel full of energy. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, to make us understand. Seriously, thanks a lot. Thank you so much, Anu. Thank you for sharing. One more person. Who else would like अभी to share? आपने जैसे उसकी बात करी ना कि हमें धर्म ग्रंथ जो भी होते हैं हमारे तक पहुंचा ही नहीं वो सारी चीजें. मेधा का अभी स्कूल का जैसे ग्रेजुएशन डे अटेंड करा, एटलीस्ट 8 पीपल गेव स्पीच दिया 8 लोगों ने. 8 की स्पीच में ग्रेटिट्यूड वर्ड था. 8 की. आई हैवंट मिस्ड लिसनिंग टू एनी, बट मुझे ग्रेटिट्यूड वर्ड तो जरूर सुनाई दिया. और आई वाज सरप्राइज कि लोग बोलते हैं और समझते नहीं है हम लोग उसको कि करना एक्चुअली क्या है, कैसे करना है. वही धर्म ग्रंथ है और वही यहाँ का भी कल्चर है, हर जगह वही है, बट पीपल don't understand, they don't know how to do it. That's right. Practice करना सीखा नहीं ना हमने. So this book is actually helping us to, you know, inculcate it in our life, imbibe it, so that you know we start living life like that. But I was really surprised to hear gratitude word in every speech. Yeah. But I was surprised. It is prevalent everywhere. जब इसमें भी बोल रहे कि सेंचुरीज से है और हर जगह का एग्जांपल दे रहे हैं, वो तो हर जगह से है, क्योंकि हम हैं तो सब ह्यूमन बीइंग्स ना. और हमारे जितने भी पूर्वज थे, जितने भी हमारे अब आप हमारी पुरानी जनरेशंस को देखो, वो सब ग्रेटिट्यूड में ही रहते थे और उनके सारे काम अपने आप हो जाते थे. अब हमारे इस जनरेशन में कितना स्ट्रगल है, बिकॉज ग्रेटिट्यूड नहीं है. एंड वंस वी स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाटएवर वी वांट, things start happening on its own. Yeah. Okay, so I think we overshot the time today. Got carried away. Anyway, so thank you everybody. And ma'am, excuse me, ma'am. Yeah, Archana. Ma'am, you know the greatest takeaways are the sharings and the conversations which are happening. Yes. I feel. Yes. Because even if you don't realize it, it's like आप लोग बोलते हैं और वो फटक से हिट करते हैं, you know, कि हाँ ये तो करना ही है. That is why I keep asking people to share. तो yes, ma'am. हिचका मत करो, just share बिंदास होकर, अपने ही लोग हैं सारे. मैम, like when you were telling also कि अपने ड्रीम्स में रहो, आजू बाजू क्या हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स मत सोचो, अगर कोई नेगेटिव आता है तो उस समय ड्रीम्स में रहो, तो मैम वो फीलिंग कितना फंटास्टिक होएगा मैम, ये लग रहा था एकदम. Yes.
एंड Yes. मोर ओवर इट इज लाइक डोर टू अवर ड्रीम, तो वो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ये की मिल गया जैसे लगता है। एक तो नेगेटिव नहीं होएगा, मतलब 10 पॉइंट्स नीचे नहीं जाएंगे और 10 पॉइंट धीरे धीरे ऊपर जरूर चढ़ेंगे, ऐसा Yes, फील होता है। definitely, definitely. That is true. कल Okay. हाँ जी. कल मैं आपको उसका चाय को लेके पूछ रही थी ना, दैट इट इज नॉट आई वांटेड टू डिस्कस एंड ऑल, और आज सुबह ही मुझे पूजा करते करते ही आई गॉट द सॉल्यूशन इन बिटवीन दैट इफ आई टोटली थिंक ऑफ स्टॉपिंग दैट then I'm putting myself in a deprived situation, जो मुझे नहीं करना है, being in the gratitude. So इस तरह से वही आपको बताया, बाबा का नमन करते करते and all, I said why do I really need to discuss small things? We have so many other things to talk about. ये तो ऐसे ही आंसर मिल जाता है हर उसमें ना, 1 घंटे आधा घंटे का जो बाबा का नमन होता है, और वैसे भी कुछ ना कुछ एक अपने आप स्ट्राइक कर जाती हैं चीजें, जो इट्स अ मैजिक कि आपको अपने आंसर्स मिल जाते हैं, मैं तो which कल never बोला था, happened. मैंने पहले ही बोला, आप ट्यून इन करोगे तो यूनिवर्स आंसर देता है। लाइक आई आस्क्ड टुडे, मुझे आज 3 काम क्या करने हैं, आई गॉट द आंसर, मुझे क्या 3 काम करने हैं। मैं 3 ही मांगती हूँ, मैं ज्यादा नहीं मांगती हूँ कि मुझे 3 काम बता दो आज मुझे क्या करने हैं, सो दैट आई डोंट मिस दोस 3 थिंग्स। बाकी जो होते हैं वो तो होते ही रहेंगे, बट 3 मेन काम क्या करने हैं मुझे वो बता दो बस, एंड आई गेट माय आंसर कि अच्छा ये 3 काम कर लेना बहुत है तेरे लिए। और वो 3 काम मानोगे, बहुत मेजर। ये मुझे 2 साल पहले किसी ने बताया था, कोई एक यहाँ पे है, वो शिव जी का रुद्राभिषेक रोज करते हैं, इट इज लाइक 1 hour ऑफ पूजा एवरी डे, तो उनको ये इंट्यूशंस वगैरह होती है कई बार, एंड ही इज नॉर्मल IT पर्सन, ऐसा नहीं है कि वो कोई पूजा पाठ पंडित है, नहीं, इज जस्ट IT पर्सन, बट ही डज मोर पूजा पाठ। सो ही टोल्ड मी द सेम थिंग 2 years बैक कि बाबा के सामने बैठो और पूछो कि मैं आज क्या 3 काम करूं। I was surprised to hear. ओके, सो अभी मैं एक फाइनल थिंग बोलती हूँ, आपको पूजा नहीं भी करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो तो आप अपना अंदर साफ कर रहे हो, क्योंकि हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी भरी हुई है उसको हम क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि पावर हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक है, उसका एक अंश हमारे अंदर है। द ओनली थिंग इज उसके ऊपर इतनी धूल जम चुकी है कि हम उसके अंदर टैप इन नहीं कर पाते हैं। द मोर यू डू ग्रैटिट्यूड, the more you stay in positive state, you are actually cleaning your अंदर अपना साफ कर रहे हो। जितना आप अंदर से साफ होते जाओगे उतना आप कनेक्ट होते जाओगे, उतना आपको जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए मिलता जाएगा। सिंपल। पूजा पाठ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो, और पूजा पाठ कर रहे हो तो फिर वो तो एडेड एडवांटेज हो गया, राइट? ओके, लेट्स डू दी प्रेयर। So thank you everybody. आज कुछ लंबा खिंच गया, but you've been very patiently staying on. So thank you so much. Okay, so close your eyes and fold your hands and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay, so what day is today? Wednesday, Thursday, Friday? क्या है बताओ? Thursday. Thursday, ma'am. Oh, who's that? ये छोटा बच्चा कौन है? Ma'am, my son Daksh. Ah, okay. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Okay, so let's have a terrific Thursday today. And look for more words. Yeah, Thursday के लिए कौन सा और word होना चाहिए? You should also tell me something. Terrific की जगह और कौन सा word हो सकता है जो T से शुरू होता हो? Loudly. I am 6 years old. Oh, you're 6 years old. Great, great. And you're very smart. Thank you. Okay. Okay, so guys, have a terrific Thursday and do your assignment, because your dreams, your desires, your life depends on this. आज के चैप्टर का जो भी है जिस तरह से बताया, प्लीज
प्लीज प्लीज उसको उसी तरह से कर लेना। और अगर कुछ कोई भी किसी को डाउट हो, यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन द ग्रुप, और आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, बट डोंट ओवरस्टेप इट, बिकॉज यहाँ से आपकी जर्नी अपने सपनों को साकार करने की शुरू हो रही है। तो इसमें कुछ भी आप, वो कहते हैं ना, अनगहली मत करना, या टाइम निकालना ही है अपने सपनों के लिए। ठीक है, चलो, आई सी यू टुमारो एट 6:20। बाय बाय। Bye bye, ma'am.